आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम अपने घर के अंदर मंदिर की व्यवस्था कैसे बनाकर रखें, इस विषय पर बहुत सारी वीडियोस हैं मैं जानता हूं, लेकिन विचलित करने वाली वीडियोस है। भक्त अपने घर में भगवान के मंदिर की स्थापना करता है, बाद में पता चलता है कि मंदिर गलत हो गया, मंदिर ऐसा हो गया, हम बड़े मूड खराब हो जाते हैं। अब ऐसे में करें तो करें क्या? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने मन को बिगाड़िए मत। आप शास्त्र की ओर देखिए कि शास्त्र क्या कहता है। आप विश्वास मेरी बातों पर नहीं, शास्त्र के प्रमाणों पर कीजिए। अपने घर के अंदर भगवान का मंदिर अमीर हो गरीब हो, छोटा हो बड़ा हो, ऊंच हो नीच हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपका भाव अच्छा होना चाहिए। मंदिर छोटा है मंदिर बड़ा है कोई अर्थ नहीं है साहब, आपका मन भाव बड़ा होना चाहिए, किंतु भगवान का मंदिर घर में जरूर होना चाहिए। भगवान का मंदिर वो भाग है बोले जहां से आपका मन बनता है, आपके विचार बनते हैं, आपके भाव बनते हैं। और हमारे गुरुजन तो कहते हैं उस घर का जलपान भी नहीं करना चाहिए बोले जिसके घर में भगवान का मंदिर ना हो। अब ऐसी स्थिति में जब हम अपने घर में भगवान के मंदिर की व्यवस्था बनाकर रखते हैं, हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमें शास्त्र बता रहा है। आइए शास्त्रों की ओर चलते हैं, कुछ अच्छा सीख लेते हैं। सर्वप्रथम मंदिर की दिशा किस ओर होनी चाहिए, इसके विषय में कई लोग बहुत भ्रांति युक्त बातें करते हैं और भ्रांतियों में रहते हैं। क्या करें? शास्त्र कह रहा है कि ईशान्यम देव मंदिरम, भगवान का मंदिर जब भी आप घर के अंदर बनाए ना तो उसकी दिशा ईशान कोण में होनी चाहिए, अर्थात कि उत्तर और पूर्व की मध्य की जो दिशा है उसे ईशान कोण कहते हैं। आपने ईशान कोण में ही भगवान के मंदिर को बनाना चाहिए। प्रथम यह है, यदि ईशान कोण की जगह आपको नहीं मिलती है तब आप पूर्व की दिशा की ओर बनाइए जहां से सूर्य भगवान उदय होते हैं। यदि आपको वहां पर भी स्थान नहीं मिलता तो आप उत्तर की दिशा की ओर बनाइए, वहां पर भी बहुत सुंदर है। किंतु यदि आपकी ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती, किराए के मकान में रहते हैं या पहले से बन बनाया मकान लिया था, मंदिर पहले से वहां पर बन बनाया था, अब हमारा मंदिर दक्षिण में हो गया या पश्चिम में हो गया, बाहर के लोग आते हैं, आपके मन में भ्रम डाल के चले जाते हैं कि ये मंदिर गलत दिशा में है, आपके घर में खटपट हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं डरिए मत, भगवान पर विश्वास रखिए, भगवान की भक्ति पर विश्वास रखिए। भगवान इतने छोटे मन का नहीं है कि अपने भक्तों को कष्ट देता रहे। इतना जरूर है कि मंदिर की व्यवस्था ठीक हो, किंतु यदि आपके मंदिर का स्थान उचित दिशा में नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप तोड़ाफोड़ी मत कीजिए, छोटा सा काम कर दीजिए। आप जब भी अपने घर में दीपक जलाए ना मंदिर में, तो आपने क्या करना है, उस दीपक का मुख आपने पूर्व या उत्तर की ओर कर देना है। इससे जो दिशा का दोष है मंदिर का वह समाप्त हो जाता है। लेकिन घबराना नहीं है, कहीं पर भी मंदिरों कोई बात नहीं, आपका दीपक का मुख सदैव पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होना चाहिए, यह मंदिर की दिशा है। दूसरा, आपको जब भी अपने घर में मंदिर का निर्माण करना हो या मंदिर आपने अपने घर में बनाया हो तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। कैसे? आपके मंदिर का जो ऊपरी भाग है वो खाली रहना चाहिए। हम लोग ऊपर सेल्फ डाल देते हैं, दुनिया भर का कचरा गंदगी भर देते हैं, यह मंदिर के लिए दोष कारक माना जाते हैं। दूसरा, आपके मंदिर में कभी अंधकार नहीं होना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। रात्रि को आप भले ही सो जाएं किंतु आपके मंदिर में छोटा सा बल्ब या छोटी सी दीपक जरूर जलती रहनी चाहिए। आपके मंदिर में अंधेरा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। आपने इस बात का भी ध्यान विशेष रखना है कि आपके मंदिर में पर्दा जरूर लगा होना चाहिए, किवाड़ जरूर लगे होने चाहिए। मंदिर में पर्दा या किवाड़ होना अत्यंत अनिवार्य होता है। आपका पर्दा लाल हो, पीला हो, अच्छा हो, साफ हो, इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने मंदिर की जो देहली है उस देहली को रोज साफ करना है। जो चौखाट होते हैं ना मंदिर की, उसको रोज साफ करना है। और जब भी आप सुबह के समय पूजा करें तो अपने मंदिर की पहले चौखाट को साफ करें, उस चौखाट की पहले आप पूजन करें, देहली पूजन करके उसमें पुष्प आदि चढ़ाएं, उसके बाद दाहिना पैर रखकर अपने मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भगवान का मंदिर इतना ऊंचा ना हो कि आपका हाथ ना पहुंचे या आपको खड़ा होकर पूजन करना पड़े। मंदिर इतनी ही ऊंचाई पर होना चाहिए, आप बैठे भगवान का स्थान आपसे ऊंचा हो जाए और आपका हाथ भगवान तक पहुंच जाए। इन बातों का कुछ विशेष ध्यान रखना है। यह भी आपने जान लेना चाहिए कि भले ही आपका घर कितना भी बड़ा क्यों ना हो लेकिन मंदिर एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि माँ बेटे में बनती नहीं तो माँ ने अलग मंदिर, पिता ने अलग मंदिर, बेटे ने अलग मंदिर बना लिया, ये
ये गलत है। मंदिर का बंटवारा मत कीजिए, मंदिर तो आपके घर में एक ही होना चाहिए, यह भाव हमेशा रखकर चलिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भगवान का मंदिर ना कभी स्टोर रूम में मत बनाना, रसोई घर में भगवान का मंदिर नहीं होना चाहिए, इतना सा आपने जरूर ध्यान रखना है। मंदिर से जुड़ी हुई तीसरी बहुमूल्य जानकारी है कि हमको अपने घर में जो मंदिर में प्रतिमाएं रखनी चाहिए वो कैसी रखनी चाहिए। तो शास्त्र कहता है, निर्णय सिंधु कहता है कि देवानां मुखम कार्यम पश्चिमायाम सदा बुधई, अर्थात सीधा सा अर्थ यह है कि यदि आप पूर्व में भगवान का मंदिर बनाते हैं तो भगवान का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए, यदि आप उत्तर में भगवान का मंदिर बनाते हैं तो भगवान का मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था आपने अपने मंदिर में बनाकर रखनी है। तीसरी जानकारी यह होनी चाहिए कि आपने जो मंदिर बनाया है उसमें आपने कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए। ये बहुत विशेष जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। आपका मंदिर कैसे शोभायमान होगा? भगवान की प्रतिमाओं से। तो इसके विषय में शास्त्र कह रहा है, देखिए, एक मूर्तिर्न पूज्यैव गृह्णाम श्रेष्ठमिच्छिता अनेक मूर्ति संपन्नः सर्वान कामा निवाप्नुयात्। शास्त्र कहता है कि अपने घर के मंदिर में आपने कभी एक मूर्ति नहीं रखनी, आपने समस्त देवी देवताओं की प्रतिमाएं, फोटो अपने मंदिर में आसपास सजा के रखनी। आपका मंदिर बहुत अच्छा सजना चाहिए, आपके मन को सजना चाहिए, बस इतना सा ध्यान रख लीजिए। किंतु एक प्रतिमा, एक मूर्ति आपने अपने घर के मंदिर में नहीं रखनी है, इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना है। अब चौथा प्रश्न यह है कि हम अपने घर के मंदिर में कौन कौन सी प्रतिमाएं रखें। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं, देखिए, आदित्यम गणनाथम च देवीम रुद्रम च केशवम पंचदेवत्यमित्युक्तम सर्वकर्मशु पूजयेत्। आपको अपने घर के मंदिर में पंच देवी देवताओं की प्रतिमा तो पहले जरूर रखनी है। गणेश जी की, जिनकी सूंड बाईं और मुड़ी हो, शिव जी की शिवलिंग को रखना है, शालिग्राम भगवान को रखना है, दुर्गा माता की प्रतिमा को रखना है और सूर्य भगवान की प्रतिमा को रखना है। सूर्य भगवान के चरण नहीं रखने हैं, केवल प्रतिमा को रखना है। इस प्रकार आपने प्रथम पंच देवी देवताओं की स्थापना अपने मंदिर में जरूर करनी है। आपने शिव पंचायतन या विष्णु पंचायतन या गणेश पंचायतन या देवी पंचायतन या फिर आपने सूर्य पंचायतन के माध्यम से अपने घर में भगवान की मूर्ति की स्थापना करनी है। किंतु अब आपने यह भी ध्यान रखना है कि यदि हम अपने घर में शिवलिंग रखें, शालिग्राम रखें, शंख रखें तो कैसे रखें और कितनी संख्या में रखें। तो इसके विषय में शास्त्र कह रहा है, बड़ी ध्यानपूर्वक समझिएगा। गृहे लिंग द्वयम नार्चम गणेश तृतयम तथा शंखद्वयम तथा सूर्यो न अर्च्यो शक्तित्रयम तथा द्वे चक्रे द्वारिकायाश्च शालिग्राम शिलाद्वयम तेषां तु पूजनेनैव उद्वेगम प्राप्नुयात् गृही। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि आपको अपने घर में प्रत्येक देवी देवताओं की एक ही प्रतिमा रखनी है। यहाँ तो कहा 3 देवी जी की नहीं रखनी, गणेश जी की 3 प्रतिमा नहीं रखनी, शालिग्राम 2 नहीं रखनी, शिवलिंग 2 नहीं रखने, शंख 2 नहीं रखने। अर्थात सीधा सा अर्थ यह समझ लीजिए कि आपको अपने घर में देवी देवताओं की, गणेश जी हो, शिव जी हो, शालिग्राम भगवान हो, सबकी एक एक प्रतिमा ही अपने घर के मंदिर में रखनी है। अब ये प्रतिमाएं हो कैसी, किस तरह की हो, कैसी हमको प्रतिमा अपने मंदिर में रखनी चाहिए, तो शास्त्र कह रहा है, ध्यानपूर्वक सुनिए। सौवर्णी राजती वापी ताम्रो रत्नमयी तथा शैली दारुमयी वापी लोह संगमयी तथा। इस श्लोक में कहा गया है सोने की प्रतिमा, चांदी की प्रतिमा, कोई भी अन्य पवित्र धातु हो, पीतल की धातु की प्रतिमा, तांबे की धातु की प्रतिमा, नहीं आपके पास सामर्थ्य है इतना कुछ रखने की, तो आप मिट्टी की प्रतिमा भी अपने घर में रखें, मंदिर में रखें और उनकी पूजा करें। आपको अनन्य फल की प्राप्ति अवश्य होती है, यह ध्यान देने वाली बात है। और 8वीं जानकारी यह है कि यदि आप अपने घर के अंदर भगवान की प्रतिमा को रखते हो तो वो प्रतिमाएं कितनी बड़ी होनी चाहिए, घर के मंदिर में कितनी बड़ी प्रतिमाओं को रखना चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। सप्तांगुल समारभ्य यावत् द्वादशांगुलम ग्रहेश्वर्चा समाख्याता प्रसादेवा शुभाधिका अंगुष्ठ परव मानात्सा वितस्तिम याव देवतु गृहेषु प्रतिमा कार्या नादिका सस्यते बुधैः।
इसमें देवी पुराण के अंतर्गत कहा गया है कि अपने घर के अंदर प्रतिमा ना ज्यादा बहुत बड़ी रखें और ना बहुत ही ज्यादा छोटी रखें। कितनी रखें? बोले 4 अंगुल की प्रतिमा रखें, 6 अंगुल की प्रतिमा रखें या 12 अंगुल तक की प्रतिमा को अपने घर के अंदर रखना चाहिए। एक बित्ता जितनी प्रतिमा अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। एक बित्ता का अर्थ होता है 8 से लेकर 9 इंच तक की प्रतिमा को आप अपने घर के मंदिर में रखिए। अत्यधिक बड़ी प्रतिमा घर में रखने से वह नियमबद्ध हो जाती हैं। आप द्वार बंद करके बड़ी प्रतिमाओं को छोड़कर नहीं जा सकते, आपको नित्य भोग लगाना ही लगाना पड़ता है। इसलिए बड़ी प्रतिमाओं के लिए बहुत सारे नियम हमारे शास्त्र बताता है। इसीलिए प्रत्येक गृहस्थी को अपने घर के मंदिर में प्रतिमाएं शास्त्रानुकूल छोटी ही रखनी चाहिए। कारण यदि आप कहीं बाहर जाएं तो आपको भगवान को भोग नहीं लगाया, दीप नहीं जलाया, इसका दोष ना लगे, यह ध्यान रखने के लिए हमारे शास्त्र ने प्रतिमा का साइज मंदिर के अंदर रखने की व्यवस्था हमको दी है। हमको अपने घर के अंदर जो प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं छोटी छोटी, उनको कैसे रखें, किस विधि से रखें? शास्त्र कह रहा है, देखिए, गृहे चलार्चा विघ्नेया प्रसादे स्थिर संजिकाः इत्येते कथिता मार्गा मुनिभिः कर्मवादिभिः। लोकाक्ष भास्कर के अंतर्गत कालिका पुराण में कहा गया है कि अपने घर के अंदर जो भी प्रतिमाएं रखें उनकी आप प्रतिष्ठा जरूर करें। घर के अंदर जो प्रतिमा रखी जाती है उनकी चल प्रतिष्ठा होती है। इसलिए आप अपने घर के मंदिर में मूर्ति जो भी रखें प्रतिमा धातु की, उसकी प्रतिष्ठा जरूर करनी चाहिए। अग्निउत्तारण विधि, शंखोदक तारण विधि, वस्त्रोत्तारण विधि आदि के द्वारा जो मूर्ति में तारण आदि का दोष होता है उसकी निवृत्ति के लिए भक्त के द्वारा प्रतिष्ठा करी जाती है। यदि आपको समझ नहीं आता तो आप ब्राह्मण के द्वारा भी अपने घर की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करवा सकते हैं। उत्तरायण में की गई प्रतिष्ठा और उत्तरायण में लाया गया शिवलिंग घर के अंदर अत्यंत शुभकारी माना जाता है। इसीलिए यदि आप अपने घर के अंदर प्रतिमाएं रखें, उनकी प्रतिष्ठा आप चल प्रतिष्ठा के रूप में जरूर करें। चल प्रतिष्ठा का अर्थ होता है कि आप अपनी मूर्तियों को उठाकर मंदिर की सफाई करके फिर उनको स्थापित कर सकते हैं, उसे चल प्रतिष्ठा कहते हैं। दूसरी प्रतिष्ठा होती है अचल प्रतिष्ठा, जिसको हिलाया नहीं जा सकता, और ये प्रतिष्ठा मात्र केवल भगवान के मंदिर देवालय में करी जाती है। और मंदिर से जुड़ी हुई 10वीं जानकारी क्या है कि यदि आपके मंदिर में कभी आग लग जाए या मूर्तियां जलकर राख हो जाएं, तब क्या करें? शास्त्र कह रहा है, देव मंदिरम खंडिता भग्ना विदनो दत्यानाम संस्थाप्य अर्चाया भंग चौर्यादो तद्दिनी उपवास। तब शास्त्र कहता है जब भी आपके भगवान के मंदिर में या प्रतिमाओं को आग लगे, मूर्तियों में आग लगे, फोटोओं में आग लगे, तब क्या करना चाहिए? आपको उपवास करना चाहिए और उस दिन अन्न का त्याग करना चाहिए और नई प्रतिमाओं को पुनः से घर में लाकर, मूर्तियों को, उनकी फोटोओं को भगवान की लाकर पुनः से उनकी प्रतिष्ठा करके भगवान के मंदिर में स्थापित करनी चाहिए। क्योंकि शास्त्र कहता है कि लग्नम भग्नम न पूज्येत, कटी फटी जली या खंडित प्रतिमाओं को कभी भी बोले पूजित नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष आपने ध्यान रखना चाहिए। और इस बात का भी आपने विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप अपने घर में प्रतिमाओं की जो छोटी छोटी मूर्ति होती है उनकी स्थापना करें तो वह आपस में चिपकनी नहीं चाहिए, एक का हाथ एक से नहीं चिपकना चाहिए। अर्थात कि सारी मूर्तियों के लिए अच्छी स्पेस रहनी चाहिए, कम से कम 1-1 इंच की दूरी में आपने सभी प्रतिमाओं को स्थापित करना। भगवान के मंदिर से जुड़ी हुई या कुछ मुख्य विशेष जानकारियां थी जो मैंने आपको बताई। आपको यह वीडियो कैसी लगी आपने जरूर बताना है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप सभी को मेरी ओर से अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।